All right, and welcome back to our Microsoft Excel formulas and function series. दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी एक्सेल वर्कबुक पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज हुए हुए हैं और उन फॉर्मूलाज की कैलकुलेशन से बहुत सारे आउटपुट्स ड्राइव हो रहे हैं और जिसने वो फाइल बनाई है वो शख्स आपको एक्सेसिबल नहीं है, तो यू डोंट हैव द लग्जरी टू लर्न फ्रॉम हिम और हर कि उसने फाइल को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है. So in such a situation, there is a tool called formula auditing. If you know that tool well, it can help you uncover the logic behind any formulation in Microsoft Excel. So let's talk about that. Right, let me come here in this loan calculation sheet. अब लेट से ये तो मैंने एक बड़ी सिंपल सी और इंट्यूटिव किस्म की शीट बनाई हुई है जिसको कोई भी इजीली देख के समझ सकता है कि क्या हो रहा है, फ्लो क्या है. बट ऑफन टाइम्स आपके पास कोई ऐसी वर्कशीट भी आ सकती है कि जिसमें कैलकुलेशंस वाफिर मिकदार में अप्लाई भी हो रही है और हमें समझ भी नहीं आ रहा कि कैलकुलेशंस क्या है, किस तरह से हो रही है और इसका हमें क्या मतलब, हम हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस. तो ऐसे सिनेरियोज में आप फॉर्मूलाज में आएंगे और यहाँ पे एक टैब होगा आपके पास फॉर्मूला एडिटिंग का. राइट, दिस section of formula editing is really helpful in helping you identify के worksheet में formulas कहाँ और किस तरह के set किए गए. So let's say मैं यहाँ पे आके सबसे पहले कहता हूँ उसको कि trace precedence. इससे मुझे error दे दिया. So the trace precedence command requires that the active cell contain a formula which includes valid reference. So technically precedence का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा cell है जिसकी value से इसकी value मुतासिर हो रही है. और ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई सेल नहीं है. बिकॉज ये ऑडिटिंग है, एडिटिंग है. ऑडिटिंग, इट्स फॉर्मूला ऑडिटिंग. ऑडिट मींस कि आपने फॉर्मूला की छानबीन करनी है. ठीक है, तो कोलेटरल वैल्यू ये यहाँ पे एक हार्ड कोड नंबर पेस्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर नंबर. दैट्स व्हाई मैंने इससे प्रेसिडेंट का मतलब वो वैल्यू जिसका ये डिपेंडेंट है. इसके डिपेंडेंट क्या है ये नहीं पूछ रहे. अगर मैं इसके डिपेंडेंट्स पूछूंगा तो मैं ट्रेस डिपेंडेंट्स क्लिक करूंगा एंड इट शोज मी राइट हियर कि इसके डिपेंडेंट्स ये है कि आपने कोलेटरल की जो वैल्यू होगी इससे डिटरमिन होगा कि लोन की अमाउंट क्या होनी है. तो इट टेल्स मी डिपेंडेंट्स राइट हियर. लाइकवाइज रिमूव एरोज. इफ आई स्टैंड हियर नाउ एंड आस्क इट ट्रेस प्रेसिडेंट्स, इसने मुझे वही बात बता दिया, लेकिन अब की बार इसने यहाँ पे एक डॉट भी क्रिएट कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ लोन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही बल्कि ऑल्सो क्लाइंट पार्टिसिपेशन की परसेंटेज के ऊपर भी कर रही है कि आप इनिशियल डिपॉजिट कितना करवाएंगे, 10%, 20%, 30%, क्या करवाएंगे. डिपेंडिंग ऑन दीज टू वैल्यूज दिस विल बी ड्रिवन एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फॉर्मूला. राइट, इफ आई प्रेस F2, किसी भी सेल में रहते हुए जब मैं F2 प्रेस करता हूँ तो वो उन सेल्स को हाईलाइट कर देता है कि जिन सेल्स को मैंने रेफर किया हुआ है. तो दैट इज ऑल्सो अनदर क्विक वे ऑफ डूइंग द ऑडिट ऑफ अ फॉर्मूला. तो इस तरह से ट्रेस प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स को आप यूज कर सकते हैं. अब मैं इसी सेल पे रहता हुआ अगर ट्रेस डिपेंडेंट को क्लिक करूं तो इट क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड visual which tells me कि this number is affecting any of these numbers which is following afterwards. जो प्रिंसिपल की पेमेंट्स मैं मंथ टू मंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की पेमेंट मंथ टू मंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ और टोटल पेमेंट्स जो मैं मंथ टू मंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ वो सब के सब इस नंबर पे डिपेंड कर रही है. So that's how ये लाइंस हाईलाइट हो जाती है. Then we have this show formula option जिसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो टेम्पोरेरीली वर्कशीट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कि हर सेल के ऊपर जो फॉर्मूला फीड हुआ है वो फॉर्मूला मुझे यहाँ पे बाकायदा वो शो होता है. एक्चुअल वैल्यू शो नहीं हो रही, फॉर्मूला शो हो रहा है. एंड दैट इज जस्ट अ टेम्परेरी फंक्शन. मैं क्लिक करके उसको आई कैन कम बैक टू द सेम आंसरिंग स्क्रीन. इवैल्यूएट फॉर्मूला अगेन वेरी यूजफुल टिप. बाज़ औक़ात जब आप कोई मुश्किल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो फॉर्मूला इवैल्यूएट फॉर्मूला हेल्प्स यू अ लॉट. Let me give you a quick example of this. Let's have this one, for instance. छोटी example हो जाएगी, मैं बड़ी दिखाना चाह रहा था but वो work नहीं कर रही. छोटी example will work for us definitely. Let's say मैंने इस 8 million पे रहते हुए मैंने कहा कि यार ये लोन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मुझे ये चेक करना है. Evaluate formula. First it shows you the formula. Then when I click evaluate, it shows कि जो आपने पहली वैल्यू दी थी, which was cell B6, उसमें 10 million की वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैंने 10 million fetch किया. Then when I click evaluate again, तो इट सेज कि आपने दूसरी वैल्यू जो दी हुई थी यहाँ पे रेफर की हुई थी विच इज सेल B8, उसमें B7 उसमें 20% पड़ा हुआ है विच इज 0.2.
वो उसने मुझे अब यहाँ पे लाके दिखा दिया. एंड देन व्हेन आई प्रेस इवैल्यूएट अगेन, तो उसने ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को पहले फंक्शन परफॉर्म किया कि 1 minus 0.2 results in 0.8, and then it will multiply 10 million with 0.8 to give me the answer that I want, which is PKR 8 million. So that's how, by going into evaluate formula, you can dive into how the function is being performed step by step. And often ये evaluate formula का feature along with error checking option comes in handy when you are, dealing with errors in your worksheet. Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.